नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं विर्गो एसेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियां, इसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में अगर 6 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा। 6वीं राशि है जो आपका लग्न है और 6वीं राशि कन्या राशि है। तो कन्या लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। देखिए, इस महीने के लिए मैं इस महीने को दो तरह से स्प्लिट कर सकता हूं। देखिए, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक टाइम बहुत एंजॉय करने का टाइम है, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कोई ना कोई आपकी पुरानी जो एक विश होगी आपकी, वो भी कंप्लीट हो सकती है इस टाइम में। और बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज का भी कोई कामकाज अगर आपका पेंडिंग हो, बहुत सारा कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आप चेंज करना चाहते हैं, वो 2 अगस्त से 16 अगस्त में आप कर पाएंगे। 16 अगस्त तक टाइम बहुत फेवरेबल है। देखिए, कीप योर डिसीजन पेंडिंग आफ्टर 17 अगस्त लिखा है मैंने। लग्नेश 12 में है 1 सितंबर तक, यानी कि 17 अगस्त से एंड ऑफ द अगस्त तक केयरफुल रहिएगा। हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र ना हो तो बड़ी बात, अच्छी बात है। होगा ही, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होगा। एक्सपेंसिव टाइम है और आप कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे। 17 अपना खड्डा खुद खोदेंगे। सो ट्राई टू कीप ऑल डिसीजन पेंडिंग टिल 1 सितंबर। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक का डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। लग्नेश आपका 12वें में जा रहा है, यानी कि आप कोई ना कोई गलती करेंगे, बोलने से फंस जाएंगे। देखिए, बुध का 12वें स्थान में जाने का मतलब है बोलने से फंस जाना। 24 मई से 1 अगस्त तक आपने काम धंधे में आपने एक अच्छी खासी ताकत जमा कर रखी है, उसका शायद फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा आपको 2 तारीख से 16 अगस्त में। आप जैसे लोग स्वतंत्र नौकरी से ज्यादा व्यापार में सक्सेस होते मैं देखता हूं। लीडरशिप आपके बस की बात नहीं है, एग्रेशन आपके बस की बात नहीं है और हर बात में आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन निकालते रहते हैं। वर्गो वाले जनरली देखिए बॉसेस होते हैं तो इनके साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप कितना भी अच्छा काम करके दे दो वर्गो बॉस को, वर्गो नेवर सेटिस्फाइड, वर्गो संतुष्ट नहीं होता। उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, हर बात में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लेते रहते हैं वर्गो। और वेरी डिफिकल्ट जब प्रिडिक्शन करते हैं हम वर्गो वालों का, तो हमको पता है कि वर्गो वाले ज़्यादा बहुत डीपली सोचते हैं। अपनी गलतियां हो गई तो एक्सेप्ट भी करते हैं। वर्गो वाले को हमने देखा है, जैसे एरीज है, लियो है, वो गलतियां एक्सेप्ट ही नहीं करते, बट वर्गो एक्सेप्ट भी करता है। वर्गो पे आपके बॉसेस आप पर बहुत खुश होते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, बजटिंग आपकी एबिलिटी है, मार्केटिंग आपका फील्ड है, जेमिनी साइन है। और ज़्यादातर देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको खुद का स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है नंबर 1। दूसरी बात, अगर जो आप नौकरी करते हैं तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपका मैनेजिंग डायरेक्टर या मालिक से होना चाहिए। बीच में बिचौड़ों से अगर आपका रिपोर्टिंग होगा तो वो आपकी क्रेडिट भी खा जाएगा और आपको आगे भी बढ़ने नहीं देगा। वर्गो लग्न, ये खूबियां है आपके लग्न की। अभी देखिए, मैं ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि 10th हाउस में राहु है, दैट इज आपको काफी अच्छी ऑथोराइज प्लेस पे लेके गया है। लेकिन साल का सबसे मुश्किल भरा समय 17 अगस्त से 1 सितंबर में आएगा। आपके काम धंधे में आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र हो सकता है। सूर्य देखिए 12वें स्थान में जा रहा है 16 अगस्त से 15 सितंबर। हो सकता है गवर्नमेंट एरियर्स, गवर्नमेंट ड्यूज का आपको टेंशन आ जाए, टैक्स का भरने का टेंशन आ जाए 16 अगस्त से 15 सितंबर में। सूर्य भी 12 में है। देखिए, पोजीशन स्टार की पोजीशन देखिए 7th हाउस में मार्स है, यानी कि 18 जून से 15 अगस्त तक वाइफ के साथ, आपके पति के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 100% ये मंगल देगा। एवरी ट्यूसडे कम से कम 15 अगस्त तक, 18 जून से 15 अगस्त तक ट्यूसडे को उपवास करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्व शीर्ष, गणेश सहस्त्रनाम पढ़े। पर्टिकुलरली 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद देखिए ये मंगल अष्टम में जा रहा है, स्वगृही हो रहा है, यानी कि आपके पति का जो गुस्सा था वो भी वाणी के स्वरूप में बाहर निकलेगा। यानी कि आपको 3 अक्टूबर तक मंगल का उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है। ट्यूसडे का आपके लग्न का सबसे बड़ा शत्रु है, बुध का सबसे बड़ा शत्रु है मंगल, और मंगल का बुध माने खाली बातें करना और मंगल माने बात नहीं, सीधा एक्शन। ये अष्टम स्थान का स्वामी है, तृतीय
इसके लिए मंगलवार को आप ट्यूसडे को उपवास करें तो बहुत लाभदायक है, पर्टिकुलरली 3 अक्टूबर तक। पति या पत्नी का जो आपका नेचर है वो ज़्यादा एग्रेसिव हुआ आप देख पाएंगे 3 अक्टूबर तक, वो चीज़ आप बैर करेंगे 18 जून से। दूसरी बात देखिए, शनि आपके संतान स्थान में है, आपको अप्रैल मई और जून के दौरान निजभंग राजयोग प्राप्त हुआ था संतान स्थान में। जुलाई से गुरु 30 जून से आपके चतुर्थ स्थान में गया, कर्मस्थान को देखने लगा। बच्चे की तरक्की आपने अप्रैल में और जून के दौरान देखी। अभी जुलाई से आपके कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, आपको इंडिपेंडेंट कमीशन का बेस, मार्केटिंग और कमीशन का बेस, आप परफेक्ट बजटिंग में बहुत परफेक्ट पर्सन है। मार्केटिंग का, कमीशन का, बोलने से चलते हुए व्यवसाय के आप काम कर सकते हैं और आपको वैसा ही काम करना चाहिए। शुक्र कर्मस्थान में चमक रहा है इस वक्त, तो ये महीने के लिए अगस्त महीने में शुक्र कर्मस्थान में है, ये आपको नेम फेम भी देगा और नेम फेम का बेनिफिट आपको 2 अगस्त से 16 अगस्त में मिलेगा। 17 अगस्त से 1 सितंबर विल बी एन एक्सपेंसिव डे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्र कर्मस्थान में है, ये आपको नेम फेम जरूर देगा। कर्मस्थान का शुक्र राहु का आकर्षण योग भी बनता है, बट आप लोग ज़्यादा फ्लर्ट या ये सब आप लोगों में नहीं है। प्रैक्टिकली कन्या लग्न का देखिए, औरत हो तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन अगर जो ये कन्या लग्न के पुरुषों को देखें आप, मुंह से नहीं रखते हैं, क्लीन शेव रखते हैं और उम्र कम दिखती है और एग्रेसिव नहीं होते। मैरिज लाइफ का, स्पाउस का पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर फीमेल के लिए ये लग्न बहुत अच्छा माना जाता है, कन्या लग्न, क्योंकि ये एग्रेशन यानी कि बगावत नहीं करता, रिबेल नहीं करता, यानी कि क्रांति नहीं करता। ये लग्न जो है उसको बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 12 लग्न में से है, तो कन्या के पास और एक्वेरियस के पास, कुंभ के पास बर्दाश्त करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी। अभी आप देखिए, ये गज केसरी योग का मैंने जो तारीख लिखा है, देखिए जब भी आप अभी स्काई में देखिए गुरु यहाँ है, गज केसरी योग को समझने की कोशिश करें। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं गज केसरी योग में। गज केसरी योग महीने में 4-5 टाइम बनता ही। देखिए ये गज केसरी योग की ये महीने की डेट्स है और ये डिग्री है चंद्र गुरु का। जैसे कि अभी 2 अगस्त का ये दिन सभी सब 5 आपके लिए अच्छा है। जैसे गुरु यहाँ है तो चंद्र अगर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, तभी गज केसरी योग बनता है। अभी महीने में ऐसा 5 टाइम हो रहा है। चंद्र से केंद्र में गुरु आ रहा है, या तो गुरु से केंद्र में चंद्र को मान लो, तो ये गज केसरी योग फाइनेंशियली, चंद्र मैंने पानी या बहना और गुरु मैंने पैसा। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है इन दिनों में। अगर आप बिजनेसमैन, आपका जनरली कन्या लगने वाले को मैं देखता हूँ बहुत कम पैसे में काम कर सकते हैं, यानी कि जॉब वर्क में भी आप लोग सूटेबल होते हैं और जॉब वर्क के काम में, दूसरों का काम में, मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का। और ये अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ये डेट्स का आप यूज़ करके देखिएगा। पेमेंट किसी से लेना हो और इस तारीख को आप अगर आजमाएं तो आप पेमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि मनी फ्लो होगा मार्केट में। आपके कुंडली में भी गज केसरी योग बना है तो मनी आपके पास आ सकता है इन तारीख में। ये गज केसरी योग है। देखिए 2 अगस्त चंद्र गुरु का गज केसरी योग 5:28 को सुबह, यानी कि 7 बजे आप कलेक्शन के लिए फ़ोन करें तो हो सकता है। 9 अगस्त को 9:15 बजे सुबह। 16 अगस्त को चंद्र गुरु का अपोजिशन है 15:04 दोपहर को। 22 अगस्त को 20:17 यानी कि 8:15 बजे। और 29 अगस्त को चंद्र गुरु का युति धनु राशि में आपके चतुर्थ स्थान में 7:27 यानी 7:30 या 8 बजे तक है। आप ये इसका यूज़ करें। अभी ये डेट वाइज प्रिडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये मंगल के लिए आपको बोला कि आप गणेश गायत्री मंत्र 28 या गणेश सहस्त्रनाम कर सकते हैं, या 7 अगस्त या 22 अगस्त को चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का उपवास भी रख सकते हैं। ये गणेश चतुर्थी 22 तारीख का और 7 अगस्त का भी चतुर्थी है। 7 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी। आप उपवास कर सकते हैं। अगर 4 नहीं कर सकते तो 2 करिए, आपकी मैरिज लाइफ का लिए ट्यूनिंग रहेगा। और ये डेट वाइज प्रिडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ उसमें बैड डेज को मैंने मार्क किया है, ये मार्क करके रखिएगा। पर्टिकुलरली देखिए 4 और 5 तारीख, ये 24 और 25 जो मैंने लिखा है वो ये है। आप फंसेंगे 24 और 25 अगस्त को, आप लिख के रखिएगा कहीं ना कहीं। ये डेट सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है आपके लिए, 24 और 25। अभी डेट वाइज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 31 जुलाई से 1 अगस्त ये आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है, यानी कि आप बहुत अच्छी तरह से अपना काम धंधा
कर पाएंगे। आप जो भी बिजनेस करते हैं तो आपका सौदा जल्दी हो जाएगा, काम क्लियर हो जाएगा, आपके टारगेट के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। 31 जुलाई और 1 अगस्त को, 2 और 3 अगस्त को ये आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। दोस्तों के साथ जनरली देखिए, आप बहुत कैलकुलेटिव लोग हैं, आपके दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। जो सोल्जर सिस्टम वाली जो बातें हैं, यानी कि अपने जेब से पैसा निकालो और किटी पार्टी करो, वैसे ये फ्रेंड्स ग्रुप है आपके। और आप पर्टिकुलरली दे आर वेरी सेंसिटिव, आपके फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप है वो बहुत सेंसिटिव लोग हैं। पर्टिकुलरली 2 और 3 अगस्त को ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट वाला दिन भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है 2 और 3 अगस्त को। यानी कि मैं ऐसा समझता हूँ 2 अगस्त से 16 अगस्त तक आपके संपर्क सूत्रों में बड़े कॉन्टेक्स्ट के लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। 2 और 3 अगस्त उनमें का एक दिन अच्छा रहेगा। ये दिन 4 और 5 अगस्त विल बी बैड डेज, एक्सपेंसिव डे। कहीं ना कहीं आप आपका टेम्पर गंवा सकते हैं, खर्च होगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा आपके साथ, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से चीटिंग हो सकता है। 4 और 5 तारीख को चौकन्ना रहिएगा, बी केयरफुल। पहले से ही आप समझ के रहिएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। सो शांति से काम करिएगा, भले वक्त थोड़ा ज़्यादा लगे, बट पेशेंस नहीं गवाइएगा, आपका टेम्पर नहीं गवाइएगा। जिन्हें मैं जितने कन्या लग्न देखा है, जो लोग बहुत हद से ज़्यादा परफेक्शन के एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से भी औरों से भी। 6 और 7 अगस्त जो आप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए 4 और 5 तारीख को जो गलती कर दी आपने, उसको 6 और 7 को आप रेक्टिफाई करेंगे। 6 और 7 तारीख को दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए ये दिन अच्छा रहेगा। जॉबलेस लोगों के लिए 31 जुलाई से 1 अगस्त भी अच्छा दिन, यानी कि कहीं ना कहीं जॉब मिलने की संभावना बता रहा है, क्योंकि आपका दिन ये भी 31 से 1 अगस्त आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। 6 और 7 अगस्त भी बेस्ट रहेगा। 8 अगस्त के दिन आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा आएगा। यू कैन एंजॉय दिस डेज विथ योर फैमिली मेम्बर, आप आपके परिवार के साथ बहुत अच्छे तरह से आप एंजॉय करेंगे। अभी 9 और 10 अगस्त आपके कर्मस्थान का थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बट कोई चैलेंज आएगी और वो आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने सबॉर्डिनेट की मदद से, अपने बॉसेस की मदद से। आप 9 और 10 तारीख को आप काम कर पाएंगे। जनरली देखिए वर्गो है तो वर्गो के बॉसेस बहुत वर्गो के खुश होते हैं। वर्गो कभी रिबेल करता ही नहीं, बगावत करता ही नहीं, जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाला वर्गो है। इसके लिए बॉस हमेशा आप पर 4 हाथ होते हैं। आपके कलीग्स हमेशा आपका जेलस करते हैं। वर्गो लगना है तो आपके कलीग्स हमेशा आपकी जेलस करेंगे। इसके लिए ऑलवेज याद रखिए, छोटा तो छोटा बिजनेस करने की कोशिश करो। ये कन्या वालों को हमारा सजेशन होता है। पार्ट टाइम में करो, साइड में दूसरा काम करो, लेकिन बिजनेस करने की कोशिश करो, ये सजेशन होता है। और 9 और 10 अगस्त को आपको चैलेंज मिल जाएगी और वो चैलेंज आप कर पाएंगे इजीली। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से इम्प्रूव कर पाएंगे। 11 अगस्त को यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे बहुत आनंद में होंगे। 11 अगस्त के दिन माँ के साथ का रिलेशन आप इम्प्रूव कर पाएंगे, मन में एक अजब सी शांति को अनुभव कर पाएंगे। ये दिन आपके लिए जैसे एक रिटायरमेंट जैसा दिन है, आराम से घर में बैठे हैं, काम भी सबसे फ्री। ये दिन वो चीज़ अपने आप में आनंद पाने का दिन है। 12 और 13 अगस्त दिस इज द डे फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए। देखिए आपका शनि पंचम स्थान में है, सूर्य 11वें स्थान में। अब बच्चों के साथ न रहा जा सकता है, न उनको छोड़ा जा सकता है। ये तनाव आप बच्चों के साथ अनुभव करेंगे 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, जब तक सूर्य शनि का अपोजिशन। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आप बच्चे से अपने पर्टिकुलरली आपके अगर जो बच्चे हैं उससे, इफ़ यू आर नॉट मैरिड देयर इज नो क्वेश्चन, फिर वो प्यार करने वाले से आप तनाव महसूस करेंगे, जिससे आप प्यार करते हैं वहाँ तनाव महसूस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने एजुकेशन कैरियर में आप एक तनाव महसूस करेंगे 16 जुलाई से 15 अगस्त तक। 16 अगस्त से तो बाद में सूर्य 12वें स्थान में आ रहा है, ये अपने घर में चला जाएगा, मंगल भी अपने घर में चला जाएगा, गुरु अपने घर में, शनि अपने घर में, 4 ग्रह अपने घर में ही है। अगस्त महीने में बहुत बड़ा अच्छा पोजीशन बन रहा है, बट इसकी ज़्यादा बेनिफिट आपके अकाउंट में नहीं है। 14 अगस्त से 15 अगस्त अ बैड डे, खर्च का दिन, एक्सपेंसिव डे, और झगड़े से बच के रहिए। अगर आपके मामा मौसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो 14 और 15 तारीख को आप मांग सकते हैं। देखिए घर के स्थान में गुरु आया है,
यानी कि नवंबर के पहले ये तो या तो आपका घर बड़ा करेगा या नया घर खरीदने का योग बनेगा, या तो ओल्ड एज को आप प्लानिंग कर पाएंगे 14 और 15 अगस्त। पर्टिकुलरली अगर कर्ज मांगना है आपका, ये देखिए 14 और 15 को एक्सपेंसिव डे है, कर्ज मांगने के लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा। बाकी ये बैड डेज इसके लिए है क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का दर्शन करवाएगा 14 और 15 अगस्त को। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा क्योंकि 17 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, 1 सितंबर तक हॉस्पिटल का मुलाकात न लेना पड़े, इसके लिए ध्यान रखिएगा। मैंने जो बोला वो कि कम से कम वो गर्म पानी पीते रहिएगा। और आपको लोगों का रेजिस्टेंस कम होता है, वर्गों का और जेमिनी का है ना, पर्टिकुलरली वर्गों का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कम है क्योंकि ये रिबेल नहीं करते और रेजिस्टेंस बहुत कम है। मंगल एकदम शत्रु ग्रह है, यानी कि आपको आपके हेल्थ के लिए 17 अगस्त से 1 सितंबर में केयरफुल रहना चाहिए और पर्टिकुलरली 14 से 15 अगस्त में आपको वो हेल्थ का इशू दिखाई देने शुरू कर देगा। 16 अगस्त आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस, यानी आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है, उसको समझने का टाइम है। आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है या काम है तो वो उसके लिए 16 अगस्त बहुत स्मूदन रहेगा। आप आपका पार्टनर के साथ कोई नई टर्म्स आप और ब्रॉड टर्म्स आप डाल सकेंगे, कर सकेंगे। पार्टनर के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा और आप भी पार्टनर का व्यू जान पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। 17 और 18 अगस्त तनाव भरा दिन, बैड डेज। सामने से चल के आपके प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, आपको बहुत परिस्थिति आपकी दुखद कर देंगे। कहीं ना कहीं आप काफ़ी डरे हुए होंगे और तनाव में होंगे 17 और 18 अगस्त को। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा आने वाले तनाव के लिए। ये कम से कम जो ये तनाव शुरू हो गया अगर आपके, तो ये 1 सितंबर तक ये तनाव एज इट इज रहेगा। अभी 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक देखिए ये टाइम जो है 19 से 20 तक, ये आपके काम धंधे के लिए अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएगा। 19 से 23 ऊपर जाता हुआ काम धंधा कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, काम धंधे में स्मूथनेस दिखाई देगा। 19 और 20 अगस्त को आप बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, आपका माइंड धर्म के बारे में सोचने लग जाएगा। आप ऐसे तो दयालु हैं, यू आर मोस्ट क्या बोलते, जल्दी दया आ जाती है आपको। और 19 और 20 अगस्त को आप रिलीजियस थॉट करने लग जाएंगे। दोज हु आर स्टूडेंट, क्रिएटिव है, जो लोग क्रिएशन से जुड़े हुए उनके लिए बेस्ट है। और आपको कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग भी मिल सकती है 19 और 20 तारीख को। 21 तारीख आप काम धंधे के लिए बेस्ट दिन। दोज हु आर जॉबलेस दे कैन गो फॉर द इंटरव्यू। 31 और 1 अगस्त को भी जा सकते हैं। 21 अगस्त को भी जॉब का, अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलने का या काम धंधे में आगे बढ़ने का ये दिन है 21 अगस्त। डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा, अगर आपके पास नौकरी है तो छोड़ने की बात सोचिएगा भी नहीं। 21 अगस्त। 22 और 23 अगस्त को आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। दिस डे विल बी द गुड डे टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 22 और 23 अगस्त। 22 और 23 अगस्त को आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। 24 और 25 अगस्त बैड डेज, ये महीने का आखिरी बैड डेज जो मैंने बोला 24 और 25। डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। आपके पीठ के पीछे कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिसमें आपके सारे कलीग्स जो आपसे जेलस करते हैं पर्टिकुलरली, वो आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। सो केयरफुल रहिएगा, कनेक्शन में रहिएगा, आपका काम में कोई ढील नहीं दिखाइएगा। 24 और 25 अगस्त एकदम सावधानी से काम करिएगा। 26 तारीख और 27 तारीख को अगर जो कोई गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। अगर गलती हुई है 24 को तो 26 के पहले वो रेक्टिफाई होगी भी नहीं। 26 और 27 को वो रेक्टिफाई करिएगा गलती को। और आप कहाँ चूक रहे अपने आप को स्टडी कीजिएगा, रिवाइज करने का ये टाइम है। 26 और 27 अगस्त को अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। 28 और 29 अगस्त को आपके हाथ में कुछ पैसा भी आना चाहिए। और एक अच्छा फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों चीज़ आप 28 और 29 अगस्त को एंजॉय कर पाएंगे। 30 अगस्त को पर्टिकुलरली देखिए फिर से एक चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी आपके काम धंधे में। आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग के लिए भी जाना पड़ सकता है आपको काम के लिए आपके। और 30 अगस्त को आपके सामने चैलेंज आएगी। वो चैलेंज आप इजीली, आपको लगेगा एट ए टाइम कि बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन आप उसको क्लियर कर पाएंगे। 31 अगस्त को यू विल अगेन फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बड़े आनंद में होंगे। 31 अगस्त को आप
31 अगस्त का दिन भी आपके लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। 31 अगस्त का यू विल फाइंड हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में अपनी मम्मी के साथ, अगर मम्मी है तो मम्मी के साथ का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेस्ट दिन होगा। घर के अंदर आप एक रिटायरमेंट जैसा कि आराम से बैठे हैं, काम धंधे से पर है आप और फ्री बैठे हैं, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर होम, एट योर होम। जनरली आप कन्या लग्न वाले मैंने बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल देखे, नौकरी करते हैं फिर भी साइड पर बिजनेस देखें, और आप लोगों को मेरा हमेशा सुझाव होता है, सजेशन होता है कन्या लग्न वाले कि नौकरी ना करो, करते हैं तो डायरेक्ट मालिक के साथ का ही कम्युनिकेशन हो और उसमें कुछ टाइम के बाद वो पार्टनरशिप जैसा अगर चांसेस हो तो ही करिएगा। अदरवाइज कन्या लग्न को हमारा सजेशन होता है दे कैन एबल टू रिकॉग्नाइज अदर्स वेरी वेल। जेमिनी और कन्या के पास ये बुध की राशि है, दूसरों को पहचानने की क्षमता है, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, टेलीपैथी है, उसको जान सकते हैं। वर्गो वाले जनरली देखिए अनजान लोगों से आप बोलना पसंद नहीं करते, एक बार पहचान हो जाए बाद में बहुत बोलते हैं वर्गो वाले, ये आपकी खूबियाँ है। मार्केटिंग और रिप्रेजेंटेशन आपकी ताकत है, उसका यूज़ करिएगा। और आने वाला टाइम देखिए गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि नवंबर के पहले आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक इंतजार करिए। नो रॉन्ग डिसीजन, बी केयरफुल, स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करो, आपके आजू बाजू का सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, 1 सितंबर के बाद डिसीजन लीजिएगा। ये अबाउट लेखा जोखा है आपका इस महीने का। और पर्टिकुलरली प्लीज़ मार्क कीजिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन होगा तो वर्गों के पास काफ़ी अच्छा सजेशन होता है, प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।